और लखनऊ को नमन करता हूँ, बड़े बुजुर्गों को प्रणाम और बच्चों को ढेर सारा प्यार। लेकर हाजिर हैं अपनी ही सीरीज में गुरु चांडाल योग, राहु गुरु की युति 8वें भाव में हो तो क्या होता है। तो हमेशा की तरह पहले पॉजिटिव इम्पैक्ट, फिर निगेटिव इम्पैक्ट और साथ में उपाय तो रहेंगे। आपको हमेशा की तरह दरख्वास्त, निवेदन, शेयर, सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करिए। इस वीडियो को व्हाट्सएप ग्रुपों पर, अपने फेसबुक के ग्रुपों पर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और मुझसे डायरेक्ट बात करनी है तो व्हाट्सएप नंबर नीचे दिया जा रहा है, मुझे कॉल कर सकते हैं। व्हाट्सएप करिए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। वैसे भी अभी मैं बाहर हूँ, शायद कॉल ना लगे आपकी। चलिए, गुरु राहु 8वां भाव। तो सबसे पहले 8वां भाव तो समझ लें, फिर गुरु राहु को समझना तो आसान है। तो भैया 8वां भाव अननोन थिंग्स, एक ऐसा गड्ढा जिसे खोदते रहो, डिग इन एंड डिग इन, और चीज़ें मिलती जाएंगी। कभी कोयला मिलेगा, कभी आभूषण मिलेंगे, कभी पानी भी मिलेगा। तो बहुत कुछ समेटे हुए हैं। आपकी एम्बिशन है, आपकी डिज़ायर है, आपकी सेक्सुअल प्लेजर है, आपके इन लॉज हैं, आपकी मैरिटल लाइफ है, आपके इनहेरिटेड वेल्थ है, आपको इंश्योरेंस से मिलने वाला धन है, लॉटरी है, सडन धन की प्राप्ति है, एज है, रिलेशनशिप्स है टुवर्ड द अपोजिट जेंडर। तो ये काफ़ी कुछ समेटे हुए हैं अपने आप में। इसीलिए कहा जाता है, मैं हमेशा ही कहता हूँ, मैंने अपनी वेबसाइट प्रतीक विजन ऑफ एस्ट्रोलॉजी में भी 8 हाउस के बारे में बहुत कुछ लिखा है, और हमेशा ही कहता हूँ भाई कि बहुत रहस्यमयी खाना होता है, भाव होता है ये। और यहाँ पे उससे बड़ा रहस्यमयी बैठ जाए राहु, करेला वो भी नीम चढ़ा, तो स्थितियाँ गंभीर नहीं होती हैं, समझने वाली होती हैं, जो आधे से ज़्यादा लोग समझ नहीं पाते हैं। क्यों? मुझे आपको पता ही है। खैर, आगे बढ़ते हैं भाई। तो आपने समझा, कालपुरुष की कुंडली में वृश्चिक राशि है। वृश्चिक राशि भी अपने आप में एक एग्रेसिव राशि है, और ओवरऑल जली तत्व तो यहाँ पे ज़्यादा पाया जाता है 8वें भाव में। तो इसीलिए जब जिस तरह का ग्रह यहाँ बैठा होता है, उस तरह के ही आवेश में, आवेग में और इमोशंस में ले जाता है। फॉर एग्जाम्पल, बृहस्पति बैठा है तो आप ज्ञानी हो जाएंगे, ज्ञान की तरफ भागने लगेंगे। शुक्र बैठा है, ज्ञान की तरफ भागने लगेंगे, लेकिन प्लेजर भी चाहिए होगा। राहु बैठा है तो शॉर्टकट की तरफ भागने लगेंगे, हमेशा गलत जज करेंगे लोगों को, उस वजह से धोखा भी होगा लाइफ में आपके साथ। ये सब होता रहेगा। सही आदमी को आप जज नहीं कर पाएंगे, ये पावर ले लेता है राहु बृहस्पति यहाँ पे। तो इस तरह की कई चीज़ें होती हैं, और ख़ास तौर से लोअर बॉडी पार्ट भी हमारे बॉडी का यही भाव दर्शाता है। सम्मोहन, चिकित्सक, मतलब बहुत बड़ा सर्जन, बहुत बड़ा रिसर्चर, रिसर्च साइंटिस्ट, नासा वाला, इसरो वाला वगैरह वगैरह, वो भी यहीं से बनते हैं। यही गुरु चांडाल योग में अगर गुरु बहुत मजबूत हो जाए तो प्रोफेसर तक बना देगा, सर्जन बना देगा। लेकिन अगर राहु स्ट्रांग हो जाए और गुरु कमजोर हो जाए, साथ में दर दर की ठोकरें होंगी। जीवन में तू है कि नहीं वाला कॉन्सेप्ट रहेगा। आपको लगेगा, मतलब दुनिया को लगेगा सब कुछ है देखो इसके पास, लेकिन वो जानता होगा कि वो अंदर से खाली है। तो ये सारे इश्यूज रहते हैं भाई, थोड़ा बहुत। और ख़ास तौर से सडन चेंजेस ऑफ द लाइफ भी इस घर से देखे जाते हैं। तो इस तरह की बहुत चीज़ें हमारा कहीं ना कहीं 8वां घर समेटे हैं। अब मुद्दे पे आते हैं, और क्योंकि राहु क्या है भैया, छलावा है, दिखावा है, बहकावा है। और 8वां भाव क्या है? ससुराल है, पति से मिलने वाला सुख है। उस पर गुरु राहु अगर बैठते हैं तो कमी आ जाती है, गलत जगह मैरिज हो जाती है, रॉन्ग पार्टनर मिल जाता है, पार्टनर से आपको सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता है, पार्टनर से आपको जो एक्सपेक्टेशन होते हैं वो पूरे नहीं होते हैं, पार्टनर अक्सर चीट करता है, गलत रास्ते में ले जा सकता है, गलत संगतियों से अट्रैक्ट करती है। वोमेन, वाइन, प्लेजर, ड्रग्स एंड ऑल, स्मगलिंग, ये सब उनके शौक बन जाते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं जब गुरु चांडाल योग 8वें भाव में भैया बनता है। पढ़ाई में मन नहीं लगता है, प्लेजर की तरफ हमेशा लाइफ अच्छी लगती है कि प्लेजर एंड प्लेजर, इस तरफ लोग ज़्यादा भागते हैं। और बृहस्पति ज्ञान के दर्शन, पूर्ण विद्या के दर्शन, ज्योतिष का ज्ञान देता है और काफ़ी डेप्थ में ले जाता है चीज़ों के। तो ये सब बृहस्पति का काम है।
और ख़ास तौर से एक दार्शनिक बना सकता है और एक आशावादी आदमी बनाता है, एक अच्छा लॉयल पार्टनर बना सकता है। लेकिन राहु है तो इफेक्ट तो देगा ही देगा, क्योंकि 8वां भाव रहस्यों का भाव है और राहु भी रहस्य का ग्रह है। तो ओवरऑल इम्पैक्ट उसका ज़्यादा होता ही होता है। उसका रीज़न समझिए, मैंने शुरुआत में बोला वृश्चिक राशि उदय होती कालपुरुष की कुंडली में, जो कि राहु की नीच की राशि है इस घर के हिसाब से। तो ओवरऑल राहु तो यहाँ पे पहले से ही डैमेज है, चाहे वो किसी भी राशि में हो जाए। ये उसकी कप ऑफ टी नहीं है, ये घर उसके लिए बहुत मुफीद नहीं है। तो इसलिए दिक्कतें बढ़ाने वाला हो जाता है। और ख़ास तौर से जब राहु यहाँ होता है तो लोग जल्दबाजी में काम करते हैं, उनका इमोशंस सडनली चेंजेस होते रहते हैं और ख़ास तौर से बुढ़ापे में प्रॉब्लम करता है, हस्बैंड से धोखा देता है, वाइफ से धोखा देता है। उसी के साथ साथ चीज़ें स्टेबल नहीं होती, ख़ास तौर से मैरिटल लाइफ की, ख़ास तौर से ज्ञान की चीज़ों में भी अक्सर भागता रहता है। सोचता है कभी रिसर्च कर लूँ इस सब्जेक्ट में, फिर कभी सोचता नहीं उस सब्जेक्ट में कर लूँ, कभी सोचेगा कि नहीं फिजिक्स कर लेते हैं, फिर सोचेगा नहीं मैथ्स में केमिस्ट्री में चले जाते हैं, लाइक दैट। इस तरह के इश्यूज़ रहते हैं। और थोड़ा एक्सीडेंटल का भी घर है। तो अगर आपका मंगल स्ट्रांग है कुंडली में और सूर्य ठीक है, आरोग्यता अच्छी है, तो फिर कोई बड़ा इशू नहीं है। अदरवाइज़ ये एक्सीडेंटल कॉज भी कराता है और मैरिटल लाइफ जरूर ट्रबल में देता है। और मैरिटल लाइफ ऑलमोस्ट सेपरेशन काइंड ऑफ लाइफ में रहता है और कुछ ज़्यादा मिलता नहीं है पार्टनर से एक दूसरे को, अगर ऐसी तरह से चीज़ें बनती हैं। और ख़ास तौर से ऐसे लोग नाइट वर्कर होते हैं, स्मगलर होते हैं, गूढ़ विद्या के लोग होते हैं, एल्कोहलिक होते हैं, अपोजिट जेंडर बहुत पसंद करते हैं, मेडिकल फील्ड पे टॉप नॉच पोजीशन पर पहुंचते हैं ऐसे लोग, और क्रिमिनल भी होते हैं अगर राहु ख़राब है। अकल्ट मास्टर, एस्ट्रोलॉजर एंड ऑल ये भी स्ट्रांग बनाता है। लेकिन उसके लिए ख़ास तौर से शुक्र की ब्लेसिंग्स देखनी होती हैं, क्योंकि ज्योतिष में लोगों ने गुरु को, कहीं कहीं केतु को स्पिरिचुअलिटी के लिए, इनको ज्योतिष का मेन माना गया है। लेकिन अगर आप डेप्थ में जाएं और शास्त्रों को समझें तो तमाम शास्त्रों में इस बात का जिक्र है। और देवगुरु बृहस्पति खुद शुक्राचार्य से भविष्य पूछते थे। इसके बाद एक कहानी है, कभी सुनाऊंगा। तो शुक्र अगर स्ट्रांग है तो चीज़ें अकल्ट साइंस में काफ़ी अच्छा ले जाता है और बहुत अच्छा रहता है। डे ड्रीमिंग में रहते हैं, अपने ही लोग शौक में रहते हैं, अपने ही लोग नशे में काइंड ऑफ आप कह सकते हैं रहते हैं, और इन्हें अच्छा और बुरे में फ़र्क जल्दी नज़र नहीं आता है। और यही सब चीज़ें होती हैं जो लाइफ को डिग्रेड कर रही होती हैं। तो हमें इन सब चीज़ों से बचना है। अगर इन सब चीज़ों से बच के और फिर हमने राहु को एनर्जी देना, राहु को फूड देना बंद कर दिया राहु वाला, और एक अच्छे पार्टनर के साथ एक अच्छी जगह, एक सेटल सब्जेक्ट के साथ लाइफ में आगे बढ़ते हैं तो लाइफ में तरक्की हो जाती है। खास तौर से उपाय क्या करें भाई? सिर्फ षडाक्षरी मंत्र का जाप करना है हर रोज 12 बार। शिव चालीसा पढ़नी है सोमवार। रुद्राष्टक का पाठ करना है शनिवार। हाँ जी, शनिवार। ये पूजा हो गई शिव जी से रिलेटेड। क्योंकि गुरु भी यहाँ इम्पैक्ट है, इसलिए नारायण कवच का पाठ बहुत लाभकारी रहता है। उसी के साथ साथ खास तौर से नारायण कवच के साथ साथ अगर देखा जाए तो घर में अक्सर हवन करवा लिया करिए, खास तौर से रुद्राभिषेक करवा लिया करिए, चीज़ें काफ़ी बेहतर हो जाती हैं। ये सब चीज़ें करने से निश्चित तौर पर लाइफ में बेटर सेटलमेंट होता है, लाइफ चीज़ें बेहतर होती हैं। तो आपसे हमेशा की तरह उम्मीद, मुझे दीजिए इजाज़त। शेयर, सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करते रहिए। आज के फिलहाल प्रतीक भट्ट का बहुत बहुत धन्यवाद।